आइए बच्चों, तो यूनिट नंबर 3 के क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 1 करेंगे डिस्कस। तो इसमें कह रहा है स्टेट विद रीज़न वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बस आप मुझे बताते रहे ना, रीज़न ओरली डिस्कस कर लेंगे। तो फर्स्ट में कह रहा है ओवरऑल एक्सपेंसेस ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज्ड आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, और रीज़न ठीक है। तो जैसे हमने कोई सेकेंड हैंड मशीन खरीदी तो आपको लिखवाया था ना कि उस पर अगर हम कोई खर्चा करते हैं तो वो क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, तो बस आप फॉल्स लिख लो। उसके बाद सेकंड है मनी स्पेंट टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रीज़न हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि अगर वर्किंग एक्सपेंस रिड्यूस हो रहे हैं तो वर्किंग एक्सपेंस रिड्यूस होने का उल्टा दूसरा रिवाइज्ड मतलब ये भी है कि आपका जो रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है ना, या आपकी इनकम बढ़ रही है। तो किसी भी खर्चे से अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो वो कभी भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होता, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो ये ध्यान रखना है आपको हमेशा कि किसी भी खर्चे से अगर आपकी इनकम बढ़ जाए तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो आप इसमें बस यही रीज़न लिखोगे कि भाई इससे क्योंकि इनकम बढ़ रही है तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसके बाद थर्ड, लीगल फीस टू एक्वायर प्रॉपर्टी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रीज़न हाँ, क्योंकि जब हम कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं या मतलब कोई एसेट परचेज करते हैं तो जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो उसी का पार्ट होते हैं। फोर्थ, अमाउंट स्पेंट एज लॉयर्स फी टू डिफेंड ए सूट क्लेमिंग दैट फर्म्स फैक्ट्री साइट बिलोंग टू द प्लेंटिफ लैंड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब नहीं, पहले तो अकाउंट्स तो बाद में करेंगे, पहले अंग्रेजी समझ आ गई। प्लेंटिफ कौन होता है? जिसने केस किया है। तो अब देखो हमने जो है एक लॉयर को फीस दी है। ठीक है, अब हमने लॉयर को किस बात की फीस दी है कि भाई एक सूट जो है उसको डिफेंड करना है, मतलब किसी ने हमारे खिलाफ केस कर रखा है उसको डिफेंड करना है। अब क्यों केस करा किसी ने हमारे खिलाफ, वो ये क्लेम कर रहा है कि जो फैक्ट्री साइट है वो उसकी ज़मीन पर बनी हुई है। तो मतलब वो ये क्लेम कर रहा है, मान लो कोई बाजू वाला आके कहे कि भैया जो कमरा है जिसमें आप पराग जी पढ़ा रहे हो ये तो मेरी जगह है, और मेरे से बदले में वो पैसे मांगना शुरू कर दे, तो मैं कोई लॉयर हायर करूँगा ना केस लड़ने के लिए, मैं उसको कहूँगा भाई मेरा केस डिफेंड करो, वो तो केस कर रहा है मेरे ऊपर। तो ये है कहानी। तो मैंने जो लॉयर को पैसे दिए अपने लॉयर को मेरा केस डिफेंड करने के लिए, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये है, मतलब ये कह रहा है, तो है या नहीं है? नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि हम अपने लॉयर्स को जो ये पैसे देते हैं, ये कंपनियां जो लॉयर्स को ये पैसा देती हैं ना केस डिफेंड करने के लिए, ये तो कंपनियों के लिए नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इनसे कोई मेरी प्रोडक्टिव कैपेसिटी तो बढ़ नहीं रही, ये तो मेरे लिए खर्चा है। उसके बाद फिफ्थ, अमाउंट स्पेंट फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्न आउट पार्ट ऑफ मशीन। अब आपने एक मशीन का पार्ट जो वॉर्न आउट मतलब ख़राब हो गया था वो रिप्लेस कर दिया, तो अब इस खर्चे को कह रहा है इस कैपिटल एक्सपेंडिचर। ट्रू। तो ऐसा ही एग्ज़ाम में बहुत सारे बच्चों का गलत हुआ था। अब देखो, अब आपको क्या लगता है, वो आपकी सोच बताता हूँ। आपको लगता है कि मशीन का एक पुर्जा निकाल के दूसरा लगा दिया तो क्या इससे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी? मान लो ये पंखा ख़राब हो जाए, देखो वो ऊपर वाला, ठीक है, उसको हटा के मैं एक नया पंखा लगवा दूँ तो क्या उससे प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ी? नहीं बढ़ी। तो आपको ये लॉजिक लगाना है, रिप्लेसमेंट से कभी प्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं बढ़ती। रिप्लेसमेंट से बस क्या होता है कि जो एफिशिएंसी गिरी थी वो वापस बैक टू नॉर्मल हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। मान लो ये पंखा धीरे चल रहा था, आवाज़ कर रहा था, है ना, ये ख़राब हो गया, मैंने इसको रिप्लेस कर दिया तो इससे
मेरी प्रोडक्टिव कैपेसिटी पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, तो ये आपको याद रखना है। तो ये जो मेंटेनेंस भी रेवेन्यू खर्चा ही होता है, वो भी लिखवाया था, देखो वो तो माथे पर टैटू बना हुआ है, देखो है ना। तो ये खर्चा रेवेन्यू खर्चा है भाई, समझ गए लॉजिक, क्लियर हो गया ना। तो आपको याद रखना, ये पॉइंट एग्जाम में पूछता है। उसके बाद नंबर 6, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन रिपेयर एंड वाइट वॉश फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन परचेज ऑफ एन ओल्ड बिल्डिंग आर रेवेन्यू एक्सपेंसेस। बताइए जी। तो आपने एक ओल्ड बिल्डिंग खरीदी और उस ओल्ड बिल्डिंग पर रिपेयर का और वाइट वॉश का खर्चा करा पहली बार। फॉल्स, बिल्कुल सही, क्योंकि ये सेकंड हैंड, हाँ, एसेट वाला पॉइंट आ गया, क्योंकि आपने एक पुरानी बिल्डिंग खरीदी है तो उसके खरीदने पर जो भी खर्चा आप करते हो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होता है। उसके बाद 7th, एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग ए लाइसेंस फॉर रनिंग द सिनेमा इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ट्रू, हम यही मान लेते हैं मिल गया लाइसेंस तभी आप सिनेमा चला रहे हो, ठीक है। उसके बाद 8th, अमाउंट स्पेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्परेरी हट्स विच वर नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिनेमा हाउस and were demolished when the cinema house was ready is capital expenditure। तो ये वही कहानी आ गई कि पहले झोपड़ी बनाई फिर तोड़ी, तो ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो क्लियर हो गए पॉइंट से वाले। चलो अब डाल लो हेडिंग इलस्ट्रेशन 2, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कह रहा है स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग आर कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो बस इसमें हमको ये बताना है कि कौन सा खर्चा सीई है, कौन सा खर्चा आरई है। नंबर 1, एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग ए लाइसेंस फॉर स्टार्टिंग ए फैक्ट्री, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये तो अभी आ ही गया पॉइंट सेम, दोबारा से लाइसेंस ऑब्टेन करने का। सेकेंड, 1000 रुपये पेड फॉर रिमूवल ऑफ इन्वेंट्री टू अ न्यू साइट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक होता है, तो स्टॉक को हटाना, स्टॉक को करना, और 1000 रुपये का खर्चा, तो ये हमारे लिए एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, नॉर्मल नेचर का खर्चा है, इससे कोई प्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं बढ़ रही या अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ रही। उसके बाद थर्ड है, रिंग्स एंड पिस्टन्स ऑफ अ इंजन वर चेंज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 5000 टू गेट फ्यूल एफिशिएंसी। तो ये आपको किससे पता चला, हाँ, तो इससे कैपेसिटी बढ़ गई, तो हम कह सकते हैं कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसके बाद फोर्थ, मनी पेड टू MTNL मतलब महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड 8000 फॉर इंस्टॉलिंग टेलीफोन इन द ऑफिस। वो कह रहा है कुछ भी नहीं है, और कुछ भी क्यों नहीं है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है। तो ये वो स्टार पॉइंट है जो आपको लिखवाया था। तो टेलीफोन इंस्टॉल करने के लिए जब आप पैसे देते हो, तो इंस्टॉल करने के लिए 8000 रुपये को हम यही मानते हैं कि ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है। ठीक है जी। उसके बाद फिफ्थ, ए फैक्ट्री शेड वॉज कंस्ट्रक्टेड एट ए कॉस्ट ऑफ 1 लाख, सम ऑफ 5000 हैड बीन इनकर्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्परेरी हट्स फॉर स्टोरिंग बिल्डिंग मटेरियल। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। तो अब टेम्परेरी हट्स की कहानी सेम हो गई। चलो इलस्ट्रेशन 3 ओरली बताना है। बेस्ट टेक सॉल्यूशंस बाइज एंड सेल कंप्यूटर्स एज अ पार्ट ऑफ इट्स बिजनेस। ठीक है, तो हमारा जो है कंप्यूटर खरीदने बेचने का काम है।
इट परचेज 20 कंप्यूटर फॉर रीसेल टू इट्स कस्टमर्स, कॉस्ट ऑफ ईच कंप्यूटर इज़ 20,000, हमारे कंप्यूटर की लागत है 20,000। इट ऑल्सो परचेज ए कंप्यूटर कॉस्टिंग 24,000, एक कंप्यूटर 24,000 का भी खरीदा है हमने। फॉर इट्स अकाउंटेंट टू बी एबल टू मेंटेन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, तो ये हमने अपने ऑफिस के लिए खरीदा है ना, ये वाला 24,000 वाला कंप्यूटर अपने मुंशी के लिए खरीदा है ताकि वो उसमें सारी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सके। सजेस्ट वेदर द अबव ट्रांजैक्शन क्वालिफाई एज कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो जो हमने ये 20 कंप्यूटर्स खरीदे हैं ग्राहकों को बेचने के लिए, तो 4 लाख रुपए ये तो हम कौन सा मानेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन जो ये 24,000 वाला कंप्यूटर हमने अपने दफ्तर के लिए खरीदा है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे क्योंकि इसको तो हम लंबे समय तक अपने दफ्तर में यूज़ करेंगे। तो क्लियर हो गई कहानी, तो यही दे रखा है इन्होंने भी। तो 4 लाख रुपए है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और 24,000 है कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलो ठीक है जी। इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 4 बताना है, ये भी ओरली डिस्कस कर लेते हैं। स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग बिलो आइटम्स रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ AB लिमिटेड आर कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट। तो इसमें आपको ये बताना है कि ये कैपिटल रिसिप्ट है या रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है। ए, मशीन विद अ बुक वैल्यू ऑफ 10 लाख इज सोल्ड फॉर 12 लाख। ठीक है, तो मशीन बेचना यानी कि एसेट कम हो गया आपका, तो क्या है, कैपिटल रिसिप्ट। बी, प्रीमियम अमाउंटिंग टू ₹1 लाख रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स, ये भी आपको लिखवाया था, शेयर्स इशू करके जो पैसा मिलता है वो भी क्या है, कैपिटल रिसिप्ट। सी, अमाउंट ऑफ 20,000 रिसीव्ड फ्रॉम गुड्स सोल्ड इन कैश, रेवेन्यू रिसिप्ट। दोस्त, छोटे भाई बहन आपके नाराज हो जाएंगे, सेल्स करने को क्या बोलेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट, तो लिखा भी था, पहले ही आइटम था। उसके बाद डी, अमाउंट ऑफ 5 लाख रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी ऑफ फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम द बैंक, ऑल्सो एन इंटरेस्ट ऑफ 40,000 वॉज रिसीव्ड इन एडिशन टू द मैच्योरिटी ऑफ FD। 40,000 जो ब्याज मिला वो तो है रेवेन्यू रिसिप्ट, और 5 लाख की तो आपकी FD जो आपने पैसा डाला था वही वापस मिल गया, तो उसको आप कैपिटल रिसिप्ट कह सकते हो, क्योंकि एक तरह से वो आपका जो एसेट था वो अब ख़त्म हो गया है ना। बिल्कुल सही, तो 5 लाख को आप कैपिटल रिसिप्ट कह सकते हो, 40,000 को आप रेवेन्यू रिसिप्ट कह सकते हो। ठीक है, चलो इलस्ट्रेशन 5, ये भी ओरली डिस्कस हो जाएगा। गुड्स पिक्चर लिमिटेड कंस्ट्रक्ट्स अ सिनेमा हाउस एंड इनकर्स द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। तो हमने एक सिनेमा हाउस बनाया और कुछ खर्चे करे पहले साल। नंबर 1, सेकेंड हैंड फर्नीचर वर्थ ₹9,000 वॉज परचेज्ड, रीपेंटिंग द फर्नीचर कॉस्ट 1,000, फर्नीचर वॉज इंस्टॉल्ड बाय ओन वर्कर्स, वेजेस फॉर दिस बीइंग 200। चलो तो बताओ, आपने सेकेंड हैंड फर्नीचर ख़रीदा 9,000 का, फिर उसको रीपेंट करवाया, 1,000 रुपये वो लगे, और 200 रुपये की दिहाड़ी दी अपने मज़दूर को इंस्टॉल करने के लिए, तो ये पूरा खर्चा ही फर्नीचर का मानेंगे। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेकंड, एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग ए लाइसेंस फॉर रनिंग द सिनेमा वर्थ 20,000, लाइसेंस ऑब्टेन करने के लिए 20,000 का खर्चा करा, ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्कुल सही। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर द सिनेमा कंपनी वॉज फाइंड 1,000 रुपये फॉर कॉन्ट्रावेनिंग रूल्स, आपके ऊपर 1,000 रुपये का फाइन लगा क्योंकि आपने कुछ नियमों का उल्लंघन करा है, ये खर्चा, वेरी गुड, रेवेन्यू खर्चा है। रिन्यूअल फी 2,000 नेक्स्ट ईयर टू बी पेड, तो ये तो लिखवाया था, रिन्यूअल फी तो हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होती है। तो इसमें 3 खर्चे थे, 20,000 का कैपिटल, बाकी दोनों रेवेन्यू।
ठीक है। बाकी इसमें ये दे रखा है 20,000 रिन्यूअल फी फॉर नेक्स्ट ईयर ऑल्सो पेड, तो हमने अगले साल के लिए पे करा, तो मतलब ये आप मेंशन कर देना कि ये प्रीपेड एक्सपेंस होगा, है तो रेवेन्यू नेचर लेकिन प्रीपेड। उसके बाद थर्ड है फायर इंश्योरेंस 1000 रुपये वॉज पेड ऑन 1 अक्टूबर 2021 फॉर 1 ईयर। तो बताओ बुद्धिमान बच्चा, तो आपने 1 अक्टूबर को 1000 रुपये प्रीमियम पे करा है, तो हाँ, तो मतलब है तो ये रेवेन्यू ही, मतलब नेचर की बात नहीं है तो ये रेवेन्यू नेचर ही, लेकिन हम हाँ ये मेंशन कर देंगे कि 500 रुपये जो है वो तो करंट ईयर में हम मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे, और बचे हुए 500 जो हैं उसको हम प्रीपेड एक्सपेंस का नाम दे देंगे। नेचर तो ये रेवेन्यू ही रहेगी लेकिन हम नाम बदल देंगे, तो 500 रुपये को क्या बोल देंगे, प्रीपेड। समझ गए? क्योंकि आपने इंश्योरेंस कब पे करा, 1 अक्टूबर को, और ईयर का एंड कब हो जाता है, 31 मार्च को 2022। तो इसका मतलब 6 महीने का ही आप सिर्फ इस साल का खर्चा मानोगे, और अगले 6 महीने का जो पे कर दिया आपने उसको प्रीपेड मान लोगे। तो क्लियर हो गया जी भाइयों बहनों? ठीक है। उसके बाद फोर्थ लास्ट, टेम्परेरी हट्स वर कंस्ट्रक्टेड कॉस्टिंग 1200, दे वर नेसेसरी फॉर सिनेमा कंस्ट्रक्शन, दे वर डिमोलिश्ड व्हेन द कंस्ट्रक्शन वाज रेडी। कैपिटल एक्सपेंडिचर तो आपने लिख ही रखा है, झोपड़ियाँ बनाना। तो क्लियर हो गया ये वाला भी? चलो उसके बाद इलस्ट्रेशन 6 और बता देते हैं, मतलब ये भी ओरली डिस्कस हो जाएगा। स्टेट विद रीज़न हाउ वुड यू क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर, कह रहा है कि आप कैसे इन्हें क्लासीफाई करोगे खर्चों को। ठीक है, नंबर 1 है ओवरहॉलिंग एक्सपेंस ऑफ 25,000 फॉर अ इंजन ऑफ अ मोटर कार टू गेट बेटर फ्यूल एफिशिएंसी। वेरी गुड। तो कैसे पता लगा, एफिशिएंसी बढ़ गई। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेकंड, इनॉग्रेशन एक्सपेंस ऑफ 25 लाख रुपए इनकर्ड ऑन द ओपनिंग ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। रेवेन्यू ये लिखा भी था, इनॉग्रेशन एक्सपेंस करे 25 लाख रुपए के। अमिताभ बच्चन को बुलाया देखो रिबन काटने के लिए। ठीक है, रेवेन्यू। थर्ड, कॉम्पनसेशन ऑफ 2.5 करोड़ रुपए पेड टू द वर्कर्स हु ऑप्टेड फॉर वॉलेंटरी रिटायरमेंट। रेवेन्यू कैपिटल क्यों? लाइबिलिटी बढ़ गई? नहीं, लाइबिलिटी बढ़ना तो रेवेन्यू कैपिटल रिसिप्ट होता है, यहाँ तो खर्चा हो रहा है गुरुदेव। भाई आपके मजदूर जो हैं वो छोड़ के चले गए, कह रहे हम जा रहे हैं, और आपसे 2.5 करोड़ रुपए की कॉम्पनसेशन ले गए, तनख्वाह ले गए, तो ये आप क्या खर्चा मानोगे? रेवेन्यू। भाई इससे कोई प्रोडक्टिव कैपेसिटी तो बढ़ नहीं रही, ना कोई आपने कोई एसेट खरीद लिया, ना कुछ हो गया, कुछ भी नहीं है, तो खर्चा है नॉर्मल। तो आपको अमाउंट देख के घबराना नहीं है, ये 2.5 करोड़ की जगह 5,000 करोड़ भी होता तब भी आप रेवेन्यू ही लिखोगे, है ना। चलो जी, उसके बाद है इलस्ट्रेशन 7। बाकी हाँ, लास्ट पॉइंट का आंसर दिखा देता हूँ। ICA का बाई चांस आप गलती से किताब खोल लो तो मतलब उसमें एक लाइन लिखी हुई है, तो 2.5 करोड़ रुपए जो है वो वैसे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है, लेकिन उन्होंने एक आगे एक लाइन चिपका दी थी, वो बता देता हूँ। कह रहा है कि अमाउंट इतना बड़ा है 2.5 करोड़ रुपए, कह रहा है तो हम इसको डेफर कर सकते हैं फ्यूचर ईयर्स में। तो ये खैर एक बेकार का पॉइंट है, आप इसको इग्नोर मार देना। मान लो 2.5 करोड़ रुपए मेरे को लगता है कि यार ये तो बहुत बड़ा खर्चा हो गया, तो मैं चाहूँ तो इसको अगले 5 साल तक हर साल 50 लाख रुपए का भी खर्चा मान के काम कर सकता हूँ। इसको बचपन में हम कहते थे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये एक टर्म होता था, है ना। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप इस खर्चे को, क्योंकि अमाउंट ज़्यादा है, आगे फ्यूचर ईयर्स में भी डेफर कर सकते हो, है ना। तो उसने लिखा है कि कर सकते हो,
तो बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो आंसर आपका वही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इस लाइन का ये मतलब है, इन केस आप किताब में बाद में पढ़ो तो। खैर, इलस्ट्रेशन 7 ये भी ओरली डिस्कस हो जाएगा। इसमें कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स एज कैपिटल और रेवेन्यू। तो देखो इसमें आपको चारों में से अब आइडेंटिफाई करना है, CE CR CE RE CR और RR में से क्या है। नंबर 1, 10,000 स्पेंट एज ट्रेवलिंग एक्सपेंस ऑफ डायरेक्टर्स ऑन ट्रिप्स फॉर द परचेज ऑफ कैपिटल एसेट्स। और रीज़न, हाँ, अब डायरेक्टर एसेट्स खरीदने के लिए जर्मनी गए और 10,000 रुपये का खर्चा आ गया, तो फिर हम वो एसेट खरीदने का ही खर्चा मानेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेकेंड है अमाउंट रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स ड्यूरिंग द ईयर। ट्रेड रिसीवेबल मतलब होते हैं डेटर्स, और डेटर्स का मतलब होता है जिनको आप उधार पर गुड्स बेचते हो। रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्यों? क्योंकि भाई सेल करना तो आपका रोजमर्रा का काम है, तो ये तो कैसी रिसिप्ट हो गई? रेवेन्यू रिसिप्ट। उसके बाद थर्ड, अमाउंट स्पेंट ऑन डिमोलिशन ऑफ ए बिल्डिंग टू कंस्ट्रक्ट अ बिगर बिल्डिंग। तो डिमोलिशन कॉस्ट किस में बताया था एग्जाम्पल? कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्कुल सही, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फोर्थ, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ मशीनरी डैमेज्ड बाय फायर। ये किस में बताया था एग्जाम्पल? इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, चेक करो नोट्स में, लास्ट में कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि नॉन रिकरिंग नेचर का हो गया था, है ना। आग लगने से मशीन डैमेज हो गई और इंश्योरेंस कंपनी से हमें इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो गया। चलो इलस्ट्रेशन 8, ये भी ओरली डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कह रहा है कि क्या निम्नलिखित खर्चे कैपिटल हैं? चलो तो पहला 1 बताना। मेसर्स ABC एंड कंपनी रन अ रेस्टोरेंट, दे रिनोवेट सम ऑफ द ओल्ड कैबिन्स, बिकॉज ऑफ दिस रिनोवेशन some space was made free and the number of cabins was increased from 10 से लेकर 13। the total खर्चा was 20,000। बताओ जी। और रीज़न? हाँ, तो बस, तो आपको यही याद रखना है। तो क्वेश्चन एग्जाम में क्या है, वो स्टोरी बदल देते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने कह दिया रेस्टोरेंट में कैबिन बढ़ गए, कहीं पे कुछ कह देंगे, कहीं पे कुछ कह देंगे। Second, Messrs New Delhi Financing Company sold certain goods on installment payment basis. 5 customers did not pay installment. 5 लोगों ने हमारी किस्तें नहीं दी। To recover such outstanding installment, the firm spent 10,000 legal expenses. तो आपने 10,000 रुपये के लीगल खर्चे करे हैं ताकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि इससे कोई प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी नहीं बढ़ रही और ये कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी नहीं दे रहा। उसके बाद थर्ड है जी, भल्लभ एंड कंपनी ऑफ दिल्ली परचेज्ड ए मशीन फ्रॉम शाह एंड कंपनी ऑफ अहमदाबाद। भल्लभ स्पेंट 40,000 फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सच मशीनरी। तो मशीन खरीदी और उस पर 40,000 का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये तो हम मशीन की ही कॉस्ट में जोड़ लेंगे। चलो ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो समझ आए पहले ये वाले। चलो अब चलते हैं ट्रू फॉल्स की तरफ, प्रस्थान करते हैं। नंबर 1, द नेचर ऑफ बिजनेस इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया इन सेग्रीगेटिंग एक्सपेंडिचर बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। और रीजन? बिल्कुल सही। तो हमने पढ़ा ही था, पहले ही पॉइंट था इनफैक्ट स्टडी का, नेचर ऑफ बिजनेस। तो नेचर ऑफ बिजनेस जो है वो तो बल्कि एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, तो उसने नॉट जो दे रखा है वो गलत दे रखा है। उसके बाद सेकंड है एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर मेजर रिपेयर ऑफ एसेट सो एज टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्टिव कैपेसिटीज रेवेन्यू इन नेचर।
फॉल्स, क्योंकि कैपिटल नेचर का होता है, बिल्कुल सही। थर्ड, अमाउंट स्पेंट एज लॉयर्स फी, लॉयर को आपने फ़ी दी टू डिफेंड ए सूट क्लेमिंग दैट फर्म्स फैक्ट्री साइट बिलोंग टू द प्लेंटिफ, फॉल्स, क्योंकि लॉयर को फ़ी देना क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये पढ़ लिया था। फोर्थ, अमाउंट स्पेंट फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्न आउट पार्ट ऑफ मशीन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये भी पढ़ा था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। फिफ्थ, लीगल फीस टू एक्वायर प्रॉपर्टी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, वेरी गुड, ये पढ़ा था हमने, ट्रू। उसके बाद सिक्स, अमाउंट स्पेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्परेरी हट्स विच वर नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सिनेमा हाउस एंड वर डिमोलिश्ड, ये वो इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ट्रू। तो टेम्परेरी हट्स बनाना और उन्हें डिमोलिश करना कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है, हो गया। चलो, तो ये तो सिंपल हो गया। अब 9 MCQ, बस फिर ख़त्म चैप्टर। पहला MCQ है जी, मनी स्पेंड 10,000 एज ट्रेवलिंग एक्सपेंस ऑफ डायरेक्टर ऑन ट्रिप अब्रॉड फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट इज, ठीक है, तो ये आया भी था अभी। तो डायरेक्टर अगर एसेट खरीदने के लिए कहीं जा रहे हैं ट्रिप पर, तो फिर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है। उसके बाद सेकंड, अमाउंट ऑफ 5,000 स्पेंट एज लॉयर्स फी टू डिफेंड ए सूट क्लेमिंग दैट द फर्म्स फैक्ट्री साइट बिलोंग टू प्लेंटिफ लैंड इज, ठीक है, तो हम लॉयर को जो फीस देते हैं वो हमारे लिए है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो देखो पॉइंट भी रिपीट हो रहे हैं एक तरह से। उसके बाद थर्ड, एंट्रेंस फीस ऑफ 2,000 रुपये रिसीव्ड बाय राम एंड श्याम सोशल क्लब इज, तो ये कहाँ पढ़ा था, NPO चैप्टर में, है ना, ठीक है जी। तो ये लिख भी सकते हैं, रेफर NPO। उसके बाद फोर्थ, सब्सिडी ऑफ 40,000 रुपये रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल बाय मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इज, सब्सिडी मिली हमें सरकार से, तो ये क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट, क्योंकि ये हमारे लिए नॉर्मल वर्किंग के लिए सरकार से पैसा मिला है। फिफ्थ, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, ये भी अभी पढ़ा था और एग्जाम्पल भी है, कैपिटल रिसिप्ट। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स रिसीव्ड, आपको इंटरेस्ट मिला, रेवेन्यू रिसिप्ट, ये एग्जाम्पल भी लिखा था। उसके बाद सेवंथ है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम IDBI एज ए मीडियम टर्म लोन फॉर ऑगमेंटिंग वर्किंग कैपिटल, आपने IDBI बैंक से लोन लिया, वेरी गुड, तो लोन लेना क्या है, कैपिटल रिसिप्ट, लायबिलिटी बढ़ गई। उसके बाद एट्थ, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट ऑर्डिनरी इज रिपोर्टेड एज पार्ट ऑफ अर्निंग इन द पीरियड इन विच, और कौन सा प्रिंसिपल, एक्रूअल का छोटा भाई कौन, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ठीक है। तो ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल का उस चैप्टर में भी सेम क्वेश्चन आपने करा था। और 9th क्वेश्चन है, इफ़ रिपेयर कॉस्ट इज 25,000 रुपये, ठीक है, रिपेयर का खर्चा है 25,000, वाइट वॉश एक्सपेंसेस आर 5,000, वाइट वॉश का खर्चा है 5,000, बोथ दीज एक्सपेंसेस रिलेट टू प्रेजेंटली यूज्ड बिल्डिंग, तो जो बिल्डिंग हम अभी यूज़ कर रहे हैं उसका खर्चा हो गया। कॉस्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग 2.5 लाख रुपये, 2.5 लाख रुपये हमने बिल्डिंग को थोड़ा एक्सटेंड करने में लगाया। एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग 19,000, और इलेक्ट्रिकल वायरिंग को इम्प्रूव करने में 19,000 रुपये खर्च कर दिए। तो ये एक अच्छी लैंग्वेज का क्वेश्चन है, कह रहा है द अमाउंट टू बी एक्सपेंस्ड इज, अमाउंट टू बी एक्सपेंस्ड का मतलब क्या,
टोटल एक्सपेंडिचर नहीं। एक्सपेंस किसे बोलते हैं, मैंने बोला था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या। तो रिपेयर कॉस्ट से शुरू करते हैं। तो रिपेयर कॉस्ट को आप रेवेन्यू कहोगे? हाँ ठीक है। वाइट वॉश को रेवेन्यू कहोगे? वो तो है, लिखा ही है, यूज़ कर रहे हैं पहले से, और वाइट वॉश तो मेंटेनेंस हो गया। फिर बिल्डिंग एक्सटेंशन को रेवेन्यू कहोगे? नहीं, कैपिटल। और वायरिंग को इम्प्रूव करवाया आपने, तो फिर इसको भी हम रेवेन्यू नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक वायरिंग इम्प्रूव हो रही है, मतलब बेहतर हो रही है, तो फिर वो हाँ मानते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसका मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सिर्फ कितने हैं? 30,000। ठीक है, तो क्लियर हो गया। बाकी 2 क्वेश्चन आप होमवर्क में अपने आप लिखना, पढ़ लो। पहला तो कह रहा है व्हाट आर द बेसिक कंसिडरेशन इन डिस्टिंग्विशिंग कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये वो पहला टॉपिक 4 पॉइंट्स। और दूसरा कह रहा है डिफाइन रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड गिव एग्जांपल्स, हाउ आर दीज रिसिप्ट्स ट्रीटेड। तो ट्रीटेड तो खैर आपको पता ही है कि हम इनको मेनली इनकम की तरह शो कर देते हैं। तो सिंपल, क्लियर होगी कहानी सारी क्वेश्चंस की। चलो, डन डना डन।